आधी रात का समय था। मोहन घर के आंगन में लगे हुए पेड़ के नीचे बिछी हुई चारपाई पर आराम से सो रहा था। गर्मी का महीना था। अचानक मोहन को ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उसके गाल सहला रहा हो। मोहन की अचानक आँख खुल गई। वो तुरंत उठकर बैठ गया। अंधेरी की वजह से मोहन उसका चेहरा नहीं देख पा रहा था। सिर्फ अंधेरी में चमकती हुई किसी औरत की दो आंखें दिख रही थी। मोहन डरती हुई हकलाती हुई आवाज में बोला, कौन हो तुम? अचानक मोहन ने देखा वो चमकती हुई आंखों वाली भागकर आंगन के दूर बने हुए एक कुएं में कूद गई और एक दिल दहला देने वाली चीख उस कुएं से निकली। ये देख मोहन बेहोश होकर गिर पड़ा। मोहन एक गरीब व्यक्ति था जो कि एक किराए के घर पर रहता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी निर्मला और 17 साल की बेटी पूजा थी। मोहन मजदूरी किया करता था। कुछ सालों से उसकी पत्नी भी बीमार रहने लगी थी। गरीबी की वजह से वो अपनी बेटी को भी नहीं पढ़ा पाया था। कुछ दिन पहले मजदूरी करते समय मोहन के पैर पर चोट लग गई। उस दिन के बाद वो बीमार पड़ गया और कई दिन काम पर नहीं जा सका। किराया ना दे पाने की सूरत में मकान मालिक कई बार घर से निकालने की धमकी दे चुका था और आज से रंजीत अपने कुछ आदमियों के साथ आ धमका और वो गुस्से से बोला, मैं तुझे वक्त देते देते थक चुका हूँ मोहन। तेरे ऊपर पूरे 6 महीने का किराया बाकी है। आज या तो किराया दे, नहीं तो अभी और इसी वक्त अपने परिवार को लेकर यहाँ से निकल जा। मोहन हाथ जोड़ते हुए बोला, आप तो मेरी आर्थिक स्थिति जानते हैं ना सेठ। मैं एक मजदूर आदमी हूँ। कुछ दिनों से मैं भी बीमार पड़ा हुआ हूँ और मेरी पत्नी तो बीमार रहती ही है और मेरे पास अब इलाज करने के लिए तक पैसे नहीं हैं। भला मैं किराया कहाँ से दे पाऊँगा? मुझे और कुछ वक्त की मोहलत दे दीजिए। उस पर रंजीत बोला, क्या मैंने तेरा कोई ठेका ले रखा है? अगर किराया नहीं दे सकता तो यहाँ से निकल जा। मैंने दूसरा किराएदार देख लिया है। सेठ रंजीत की बातें सुनकर निर्मला रोती हुई बोली, ऐसा मत करिए सेठ जी, मेरी एक जवान बेटी है। भला मैं उसे लेकर कहाँ जाऊंगी? उस पर रंजीत ने कहा, कहीं भी जा, मुझे कोई मतलब नहीं। तुम लोग सीधी तरह से यहाँ से निकलते हो या फिर मैं अपनी तरीके से तुम्हें बाहर निकालूं। इतना कहकर सेठ रंजीत ने अपने आदमियों को कुछ इशारा किया। रंजीत का इशारा पाते ही उसके आदमियों ने मोहन के घर के बर्तन बाहर निकाल के फेंक दिए और मोहन को उसके परिवार सहित धक्के देकर बाहर निकाल दिया। मोहन रो रो कर कुछ वक्त मांगता रहा, लेकिन रंजीत को उसके परिवार पर जरा सा भी तरस नहीं आया। पूरा परिवार सड़क पर बैठकर रोने लगा। तभी एक तेज आंधी का बवंडर उठा और कुछ देर में शांत हो गया। तभी अचानक एक व्यक्ति जो दिखने में बड़ा अजीब सा था मोहन के पास आकर बोला, रो मत, मैं तेरी मदद करने को तैयार हूँ। अचानक उस व्यक्ति को देखकर मोहन उस व्यक्ति को गौर से देखने लगा। मोहन ने उसे देखते हुए कहा, कौन हो भाई? मैं तो तुम्हें नहीं जानता और ना ही इस गांव में कभी देखा है। उस व्यक्ति ने बहुत ही रहस्यमय मुस्कुराहट से कहा, मैं दूसरे गांव का हूँ। भला इस चिलचिलाती हुई धूप में तुम अपने परिवार को लेकर कहाँ भटकोगे? तुम्हारी हालत देखकर ऐसा लगता है कि तुम बहुत ही ज्यादा गरीब हो। तुम मेरे साथ चलो। मेरा एक पुराना घर है जो बरसों से खाली पड़ा है। तुम चाहो तो उसमें रह सकते हो। मोहन हाथ जोड़ते हुए बोला, लेकिन मेरे पास किराया देने के लिए इस वक्त एक बूटी कौड़ी भी नहीं है। मैं तो अपने परिवार का खाने का इंतजाम भी बड़ी मुश्किल से कर पाता हूँ। उस पर उस व्यक्ति ने कहा, कोई बात नहीं, तुम जब तक चाहो वहाँ पर रह सकते हो। मुझे कोई किराया नहीं चाहिए। मोहन बोला, ठीक है। वो व्यक्ति बोला, आओ मेरे साथ। मोहन के पास उस व्यक्ति की बात मानने के अलावा और कोई भी चारा नहीं था। कुछ ही घंटों में मोहन और उसका परिवार दूसरे गांव में पहुंच गया। वो एक बहुत पुराने घर के सामने खड़े हुए थे। उस घर को देख ऐसा लगता था जैसे वो बरसों से बंद हो। मोहन ने देखा वो घर कच्चा बना हुआ था। उस घर में 3 बड़े बड़े कमरे थे और एक बहुत बड़ा कच्चा आंगन। उस आंगन में बहुत पुराना वृक्ष भी लगाया हुआ था और पेड़ के पास एक कुआं भी था। मोहन और उसके परिवार को उस घर में बहुत ही अजीब सा महसूस हो रहा था। चारों तरफ मौत जैसा सन्नाटा छाया हुआ था। तभी उस व्यक्ति ने मोहन को घूरते हुए कहा,
आज से इसे अपना ही घर समझो मोहन। और हाँ, घर की रसोई में कुछ खाने पीने की वस्तुएं हैं, तुम्हें यहाँ पर कोई भी दिक्कत नहीं होगी। उस पर मोहन ने कहा, मैं तुम्हारा जिंदगी भर एहसान नहीं भूलूंगा, माफ करना, मैंने तो तुम्हारा नाम भी नहीं पूछा। तभी उस व्यक्ति ने होठों पर एक रहस्यमय मुस्कुराहट लाते हुए कहा, मेरा नाम रमेश, अब मैं चलता हूँ, कल मिलेंगे। इतना कहकर रमेश वहाँ से चला गया। मोहन थका हारा एक चारपाई पर बैठ गया। मोहन ने देखा निर्मला और उसकी बेटी पूजा अजीब नजरों से उस घर को देख रहे थे। तब मोहन ने कहा, इस दुनिया में जहाँ सेठ रंजीत जैसे दुष्ट भी मौजूद है, वहाँ रमेश जैसे अच्छे इंसान भी है। बगैर स्वार्थ के आज की दुनिया में कौन किसके लिए इतना करता है। रमेश की बातों पर निर्मला घूरते हुए बोली, यही तो मैं सोच रही हूँ कि बगैर स्वार्थ के आज की दुनिया में कौन किसके लिए इतना करता है। मोहन ने कहा, तुम कहना क्या चाहती हो? निर्मला बोली, तुमने देखा नहीं, हम जब घर के बाहर खड़े थे तब यहाँ के लोग दूर से हमें कैसे अजीब नज़रों से देख रहे थे, और तुम्हें ऐसा नहीं लगता जैसे इस घर में एक अजीब सी मनहूसियत टपक रही हो? मोहन ने कहा, तुम लोगों पर ध्यान मत दो, हमें रहने के लिए एक ठिकाना चाहिए था और वो अब हमें मिल गया है। शाम हो गई है निर्मला, और कुछ ही देर में रात हो जाएगी, तुम सब थके हुए हो, सो जाओ। मोहन, निर्मला और प्रीति को लेटते ही गहरी नींद आ गई। वो तीनों पेड़ के नीचे आंगन में ही चारपाई पर लेटे हुए थे। आधी रात का समय हो चुका था। तभी अचानक मोहन को ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई घुंघरू पहनकर उसकी चारपाई के आसपास टहल रहा हो। अचानक मोहन को अपने गाल पर किसी के स्पर्श का एहसास हुआ। मोहन चौंक कर तुरंत उठकर बैठ गया। चारों तरफ अंधेरा था। मोहन ने जब अपने आसपास नजर डाली तब उसकी पत्नी और बेटी सो रही थी। तभी अचानक मोहन की निगाह सामने की ओर गई। उसने देखा अंधेरे में कोई औरत खड़ी हुई थी जिसका कद 7 फुट के आसपास था। उसकी आंखें उस अंधेरे में किसी बिल्ली की तरह चमक रही थी। उसके बाल बहुत लंबे थे। उसे देखकर मोहन के रोंगटे खड़े हो गए। अचानक वो औरत भागकर पेड़ के पीछे बंधे हुए कुएं में ही कूद गई और एक दिल दहला देने वाली चीख उस कुएं के अंदर से निकली। चीख सुनकर निर्मला और पूजा तुरंत उठकर बैठ गए। निर्मला ने कहा, यह चीख किसकी थी? मोहन ने कहा, पता नहीं निर्मला, हमें लगता है हम किसी गलत घर में आ गए हैं। मैंने बेहद भयानक चेहरे वाली औरत देखी है जो भागकर कुएं के अंदर कूद गई। मोहन की बातें सुनकर पूजा बुरी तरह से डरकर रोने लगी। तभी निर्मला ने कहा, मुझे तो पहले ही शक हो रहा था, तुम सही कह रहे हो, हम गलत घर में आ गए हैं। देखा ना ये घर कितना पुराना है, ऐसा लगता है जैसे यहाँ कई सालों से कोई आया ही नहीं। मोहन ने कहा, तुम सही कहती हो निर्मला, हमें इसी वक्त यहाँ से भाग जाना चाहिए। मोहन ने ये कहा ही था कि अचानक उस कुएं से वो औरत निकलकर बाहर आ गई और इन तीनों के पास आकर खड़ी हो गई। उस औरत का चेहरा बिल्कुल काला और जला हुआ था। उसकी दोनों आंखों से खून बह रहा था और उसके दोनों बड़े बड़े भेड़ियों जैसे दांत बाहर निकले हुए थे। उसके पैर टेढ़े थे। उस औरत को देख तीनों चीखने लगे। अचानक उस औरत ने पूजा को पकड़कर अपनी ओर खींच लिया और अपने लंबे दांत उसके गर्दन में गाड़ दिए। देखते ही देखते वो पूजा के शरीर का सारा खून पी गई। पूजा की चीख पूरे सन्नाटे को चीर गई। फिर पूजा ने वही दम तोड़ दिया और वो औरत पूजा का मृत शरीर लेकर उसी कुएं में कूद गई। ये देखकर निर्मला जोर जोर से रोने लगी। अचानक से बहुत तेज हवा चलने लगी। आसमान में काले बादल छा गए। देखते ही देखते वो तेज हवा एक तूफान में बदल गई। ऐसा लग रहा था जैसे आंगन में लगे पेड़ उखड़कर उड़ जाएंगे। अचानक से वो औरत फिर से उस कुएं से बाहर निकली, लेकिन इस बार उसका चेहरा अलग था। वो चेहरा पूजा का था, लेकिन बहुत खौफनाक। देखते ही देखते वो निर्मला को उस कुएं के अंदर ले गई और निर्मला की चीख उस सन्नाटे में गूंज गई। मोहन चीखते हुए मदद मांगते हुए घर से बाहर निकल भागा, लेकिन मोहन ने देखा उस घर से थोड़े दूर से फासले पर बहुत से दहशत भरी निगाहों से उस घर को देख रहे थे। मोहन चीखता हुआ उन लोगों के पास आ गया
मेरी बेटी और पत्नी को बचा लो। मेरी आंखों के सामने वो कुएं वाली औरत उन दोनों को लेकर चली गई। तभी उस भीड़ में से एक साधु निकलकर मोहन के सामने आकर खड़ा हो गया। हम सब चाहते हैं बेटा, लेकिन हम चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते। तुम्हारी पत्नी और बेटी अब इस दुनिया में नहीं है। दोबारा उस घर में जाओगे तो तुम्हें तुम्हारी बेटी और पत्नी तो मिलेगी, मगर इंसान के रूप में नहीं, बल्कि चुड़ैल के रूप में। मोहन बोला, ये कैसी बातें कर रहे हो आप? साधु बोले, बहुत सालों पहले एक वृद्धा नाम की इस घर में एक बदसूरत औरत रहा करती थी, जो शैतान की पुजारन थी। शैतान को खुश करने के लिए ना जाने कितने मासूमों की बलि उसने ली थी। उसका एक शिष्य था रमेश, जो अक्सर लोगों को बहला पुसला कर वृद्धा के पास ले जाता था। उस जमाने में ठाकुर मंजीत सिंह का इस गांव में दबदबा था। वृद्धा ने ठाकुर की बेटी को भी नहीं छोड़ा। अपनी बेटी की मौत पर ठाकुर बुरी तरह से तिलमिल गया। उसने गुस्से में आकर वृद्धा और रमेश को मारकर उनके टुकड़े टुकड़े करके उस कुएं में फेंक दिए। लेकिन मरने के बाद भी वृद्धा का खौफ कायम था। इस घर में जो भी रहने के लिए आया वो मारा गया। इस घर को कई बार तोड़ने की कोशिश भी की गई, मगर जब भी कोई इस घर को तोड़ने के लिए जाता तो कुछ देर बाद उसकी लाश मिलती। कहते हैं आज भी उसका शिष्य रमेश लोगों को बहला पुसला कर इस मकान में लेकर जाता है। कहते हैं कि वृद्धा आज भी जिंदा है, मगर अपने शैतानी रूप में। उसका कोई भी मुकाबला नहीं कर सकता। ये सुनकर मोहन अपना दिमागी संतुलन खो बैठा। आज भी वो पागलों की तरह उस घर के आसपास अपनी बेटी और पत्नी को पुकारता है।